हस्बैंड को बताती हूँ, उनको बताती हूँ, देखो हम कितने खुश थे, हमें इस तरीके से रहना है, हमें जीना है, हमें जीना सीखना होगा इस तरीके से। ये कौन सी दवाई है? ये सुबह वाली है। तो ये दवाई आई हुई है, बताओ ना। ये दवाई है। उधर पे बताओ। ये कौन सी दवाई है? ये जेल है, जेल है, ये देखिए, ये जेल, ये दवाई है, ये जेल है, और एक ये दवाई है। ये देखो, ये सुबह को वो पन्नी उठा, हाँ वो सुबह की है, वो शाम की है। और ये हाँ वो भी सुबह शाम वाली। आई ऊपर तो बना है, वो पापा की दवाई है। वो ऊपर तो बना है। देव कब से बोला मम्मी शिब्बू को क्या हो गया है, चिन्नी भैया को, उसकी तबीयत क्यों खराब है ना। लात मार, नहीं करो, नहीं करो, बस बात कर लो ना, सबसे बोल दो शिब्बू की तबीयत खराब है गाइस, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, बात कर लो ना। अरे यार फिर आप दवाई पिला देना, बात दो ना सब कुछ। गाइस शिब्बू की तबीयत खराब है, गाइस शिब्बू की तबीयत खराब है, वो मेरे साथ नहीं खेल रहा, वो मेरे साथ नहीं खेल रहा। आपसे पर बात तो किया था ना, है ना। सुनो तो, आपको मम्मी पसंद की पापा? पापा। अच्छा बताओ, आप सबसे किस स्कूल में मैडम आपको मारती है? नहीं, नहीं मारती ना, अच्छी है ना मैडम। वो उठाओ पर्ची, उठाओ पर्ची, पर्ची उठाओ ना, अच्छे से उठाओ, ये मेरे को बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर्ची नीचे नहीं डली, कागज। तो ये देखिए, ये सिक्का है, डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई, ये देखिए, ये हम स्पेशलिस्ट को दिखाने गए थे। अच्छा मैं आप लोगों से कुछ बातों का जिक्र नहीं करना चाहती, बट कुछ लोग हमें इस कदर हमें खुश नहीं देखना चाहते, बहुत कोशिश करते हैं। वैसे मेरी हिम्मत नहीं होती, पर जितना भी है, कल आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड को, मैं उनको बोल रही थी कि देखिए अब आपको पहले के बारे में नहीं सोचना, बस आगे बढ़ना है। फिर भी जो कुछ लोग हैं ना, वो उस कदर हमें नोचते, इस कदर हमें कहते हैं कि हम अपने दुख को किसको बताएं। अगर हम हंसते हैं बोलते हैं तो भी आप लोग कहते हैं, कुछ अपनी परेशानी बताते हैं तो भी कहते हैं। हमारी भी कोई लाइफ है, ठीक है। और जो मैंने आपको शॉर्ट्स डाले हुए थे, मैं सारे लोगों को नहीं, कुछ लोगों को बोल रहे इतना नीचे गिर जाएंगे, इतना हद पार करेंगे, मुझे नहीं पता। कहते कि पैसे के लिए करती है, बहुत बेशरम औरत है। मैंने ऐसा क्या किया, कोई अंग प्रदर्शन किया, कोई उटपटांग गाने में डांस किया? सिर्फ और सिर्फ आप करके देखिए, इस कंडीशन में रह के आप, मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ। इनको कल भी तकलीफ थी, आप लोग बोल रहे थे भैया हंस नहीं रहे थे, उनको तकलीफ थी, पर मैंने कहा था कि आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना। पर कुछ लोगों को हमारी जो खुशियां हैं वो बर्दाश्त नहीं होती हैं, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहती, क्योंकि एक तो अगर मैं आप खुद भी बिजी रहती हूँ और ऊपर से इनको भी रखती हूँ, और जो मैंने आपको बताया था, जो मेरे हस्बैंड का ग्रुप था वो मैंने डिलीट कर दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे इनकी उनसे कांटेक्ट में बात हुई, फिर से वही सारी चीजें दिमाग में हमारे आ रही, फिर से वही चीज सामने को आ रही हैं। प्लीज यार, मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि हमारी तकलीफों को मत बढ़ाओ, हमें जीने दो, कैसे भी हमें जीने दो। और अगर आप मुझे अपनी फैमिली समझते हो तो हमारी तकलीफों को समझो। हर चीज आप लोगों से बयान कर भी नहीं सकते, कुछ चीजें हम आपसे नहीं बता सकते, बस ये है कि हम अंदर अंदर घुट रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, हमारे दो छोटे बच्चे हैं, उनको देख रहे हैं, हम घुट रहे हैं। बाकी मैं आज आप लोगों से इसलिए इस तरह से बता रही हूँ क्योंकि टूट चुकी हूँ, मेरा सर इतना भारी है, इतना भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। तो खैर मैं ये सारी चीजें आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी हमारे साथ पल होते हैं,
अगर मेरे हस्बैंड ठीक महसूस करते हैं तो मैं उसको खुशियों में बदलने की कोशिश करती हूँ, ताकि हमारा ये दिन तो अच्छा जाए। और बहुत सारे ऐसे पल हैं जो संजोने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, क्योंकि फिर जब बाद में क्या होता है, मैं वो चीज़ें अपने हस्बैंड को बताती हूँ, उनको बताती हूँ, देखो हम कितने खुश थे, हमें इस तरीके से रहना है, हमें जीना है, हमें जीना सीखना होगा इस तरीके से। और वो लोग कि तेरा पति इतना बीमार है, तेरे पति की ये कंडीशन है, मतलब इतना गंदा कि बोलने में ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और फिर भी तू ऐसे मटक रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो जैसी औरत को पैसे के लिए इतना कर रही है, पता नहीं मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। बाकी मुझे कुछ भी नहीं कहना, बस इतना ही कहना है कि अपनी हदें पार मत करो। बस भगवान का ही नाम मैंने जपा था। बाकी मुझे बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके सामने ऐसा कुछ भी बोलूं। कुछ चीजें कभी भी आप लोगों से जिक्र भी नहीं करूंगी। चलिए बाय बाय, वरना ज्यादा बात करूंगी तो मेरा ही सर दुखे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, अभी जस्ट हमारी डॉक्टर से बात हुई है और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कल ही बुलाया है। बोल रहे थे आप उनको कल के लिए भेजो, क्योंकि उनका जो शुगर डाइट रिपोर्ट है वो अच्छा नहीं है। पहले तो उन्होंने सर ने हमें रिपोर्ट देख के ऐसा बोला था, पर बोले कि आपको कल ही आना होगा। तो इंदौर तो नहीं जा पाएंगे ये, क्योंकि उसके लिए टिकट कराना पड़ता है ना। तो कल ये देखते हैं, जो सागर में बैठते हैं वहीं जाएंगे। और अभी इस समय ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पर आप लोग कहते हैं आरती अपनी खुशियाँ बताती, फिर हमारी, मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरी ही नज़र लग जाती है। मुझे लगता है ऐसा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, और सोचती भी मैं ऐसा ही हूँ, मैं आप लोग को ये बता दूँ। और जो होता है मेरी रोज़ की ज़िंदगी में वही मैं आप लोगों से बताती हूँ, वही चीज़ भी बताने की कोशिश करूँगी ना। कुछ अलग से तो इसमें ऐड में कर नहीं सकती हूँ कि ये चीज़। और हाँ, डॉक्टर ने कल तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, पर आज मैंने खुद से उनको कहा कि सर अभी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि टेंशन लगी रहती है नॉर्मली। इसी मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग को किस चीज़ की टेंशन होगी, आपकी अगर फैमिली मेम्बर्स में कोई मानो फीवर होगा, वो एक ना एक दिन तो ठीक हो जाएगा, पर जो इनकी कंडीशन है उसको सोच सोच के कहीं ना कहीं देव मत परेशान करो यार मुझे। कहीं न कहीं मैं, पता है, यही चीज़ सोच रही थी, दिमाग में मेरे नहीं चल रही है। इंदौर नहीं आ सकते तो अब सागर में उनको बोलिए। एक्चुअली मैंने इनसे बात नहीं कराई, क्योंकि अगर वैसे भी ना आप लोग बोल रहे थे आरती की कुछ चीज़ें हैं वो जो आप बता दीजिए करिएगा, ताकि आपका मन हल्का होगा। पर मैं नहीं चाहती कि सारी चीज़ें आप लोगों से खोल के रखूँ। और वैसे तो मैं सब कुछ बताने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, पर मैं बताऊँ इसलिए नहीं बताती हूँ, इसलिए मैं चूक जाती हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो देखते हैं ना, फिर वो बोलते हैं आरती तुमने मेरे से ये बात नहीं बताई, वो उधर पे बता रही हो। फिर वो चीज़ों को ना माइंड में ले लें, क्योंकि अकेला व्यक्ति जब रहता है बहुत कुछ सोचता है ना। तो अभी बस वो धूप में बैठे थे, और आपको मैं बता दूँ पहले ही कि उनकी जो पैर में वो गोखरू हुई थी ना, वैसे तो वो ठीक नहीं हुई, 3-4 बारी हमने पट्टी लगा के भी देख ली, फिर भी ठीक नहीं हुई। और अभी हमने क्या किया कि उसमें वो लगाई है, क्या बोलते हैं, बीटा-10 ट्यूब भी लगाई, पर उनके पैर ना कट रहे हैं। आपको पता है जिसको शुगर प्रॉब्लम होता है तो ये कट कट चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो इनके पैरों में भी अचानक से बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। अच्छा, इनके फेस में भी सूजन है, मुझे ऐसा नहीं पता, पर डॉक्टर ने ऐसा बोला, क्योंकि जब और पता नहीं क्या है, एक पैर तो उनका पूरा का पूरा सूजा है, जिसमें कि इन्होंने कल सिकाई भी की थी हालांकि, और जिसमें गोखरू है वो वाला। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम घबरा जाते हैं, बहुत 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 जल्दी घबरा जाते हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही घबरा जाती हूँ। हालांकि अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और मेरा ध्यान कहीं और है। और कल इनको सुबह 6 बजे निकलना है। कल डॉक्टर का फ़ोन आया, आज फिर हमने किया, फिर कल बोला कि आपको निकलना है वहाँ पे। अब जो भी चीज़ करें वो मुझे नहीं पता, देखते हैं अब क्या कैसा हो पाएगा। और सोचा नहीं था हमें कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। और कहते हैं ना कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी है बता के नहीं आती कि आज ये अच्छे दिन है तो कल तुम्हारे खराब दिन, कल खराब है तो परसों अच्छे दिन भी होंगे, नहीं। जो है जैसा है उसके हिसाब से हमें चलना, ये विधि का विधान है।
ठीक है, अब डॉक्टर ने हस्बैंड को बुलाया तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। चलिए, बस बताऊँ, मैं तो थक जाती, आप मेरा फेस खुद देख के समझ रहे हो कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। कल रात से मैं परेशान हूँ। एक तो बार-बार मतलब एक दिन उन्होंने मुझे अपना सपना बताया, दूसरे दिन फिर से। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो ये सारी चीज़ें क्यों देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को शेयर करूँगी, अगर वो चाहेंगे तो, नहीं तो उनसे ही पूछवाऊँगी। मुझे क्योंकि बताने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब से उन्होंने ये सब चीज़ें बताई तो मेरे दिमाग में पता नहीं अजीब-अजीब सा लग रहा है, और एकदम ना जैसे कहते हैं आपको खुद घर में एकदम बहुत अजीब लगने लगता है जब आपके दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही होती है। मैं पता है कुछ भी नहीं सोच रही थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था जैसे कि आप लोगों से बताया ही था, पर यही है ना कि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ ही ऐसी है कि हमें लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता है अपनी, कि हम कब हँसे, कब बोलें, कब रोएँ, कब गाएँ, हमें कुछ भी नहीं पता अपनी लाइफ का। जो होता है, जैसा होता है, आप लोगों से तो हम बता देते हैं कि आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ। बाकी आप लोग तो जान रहे हैं और जब तक मैं हूँ, जब तक मैं ठीक हूँ, जब तक मैं सही हूँ, तब तक आप लोगों को हम बताती रहूँगी। और जिस दिन मेरी खुद में हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ना ही मैं इनसे कुछ बातें को जिक्र कर सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा जैसे तैसे आपको कल में भेजना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि कल तक में भेजना है। हमने कहा सर ठीक है, हम पूरी कोशिश, बोले कोशिश नहीं करना, उनको भेजना ही भेजना है। हमने कुछ प्रॉब्लम होगी तब तो उन्होंने को अर्जेंट बुलाया है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत दिमाग में बहुत, मेरे यहाँ पे ना एक सिर ऐसा दुख रहा है, बहुत तेज दुख रहा है।